ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास मातम की कहानियां सुनेंगे। तो आज की कथा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश की कथा से। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारी भी होने लगी। धूमधाम से विवाह की तैयारी हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, तो वहां पर उपस्थित देवता जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारियां करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें न्योता नहीं भेजा गया या फिर वे किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए। आपस में वे चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे, किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नियों ने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सबने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा, तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हम गणेश जी के पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी ने अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते हैं, अलग से न्योता देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी वे सब चर्चा कर ही रहे थे, किसी ने एक सुझाव दिया, अगर गणेश जी भी आ जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहेंगे, क्योंकि आप तो चुने पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और ये सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह गणेश भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहाँ रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तभी गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़ गए हों? अब जब गणेश भगवान को सारी बात समझ में आ गई, तो वह बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है कि नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तभी गणेश भगवान को कहने लगे, अगर आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सबके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देर थी। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूसक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूसक सेना ने देखते ही देखते जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। सबने मिलकर लाख कोशिश की, किंतु पहिए तो धरती में धसे हुए थे, जो निकले ही नहीं। सबने मिलकर अपना अपना खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहिए तो जमीन में धसे हुए थे। पहिए तो निकले नहीं, बल्कि अपने जगह से टूट फूट गए। अब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब नारद जी, जो कि विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर गणेश जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल चुके थे, लेकिन टूट फूट चुके थे। अब उन्हें कौन सुधारे? पास के ही खेत में एक खाती यानी कि किसान काम कर रहा था, उसे बुला गया।
खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता। अब जब सब लोगों ने उनसे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को ही नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आप सबके ऊपर यह संकट आ गया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चली दी और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौट आए। अब सुनिए भगवान गणेश की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी करी। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका पश्चाताप भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, वेश बदल कर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात थी, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर भी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी को पता चला, उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपनी नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब वह कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे, जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक नहीं, तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश
भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बात देखो सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। जब यह बात सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बात को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया। और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी को बहुत दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में आकर उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ दिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुखी मत हो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धनी दौलत आपने सेठ को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को सुनते और हुंकार भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल की इस महीने की आपको सारी कथाएं डेली मिलती रहेंगी।